नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन सिंह। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ बसपा के कार्यालय में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं एक चर्चित नाम। टीवी मीडिया पर बसपा का ऐसे पक्ष रखते हैं जैसे मान लो एक शेर की तरह धाड़ते हैं। टीवी मीडिया को करारा जवाब देते हैं, मनुवादी मीडिया को करारा जवाब देते हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं धर्मवीर चौधरी जी। धर्मवीर चौधरी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुजन साथी चैनल का इन्होंने धन्यवाद किया है। सर, आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी का जो सम्मेलन संपन्न हुआ है, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, आज का ये सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन आदरणीय बहन जी ने संबोधित किया है। ये उत्तर प्रदेश नहीं, भारत की राजनीति की दिशा बदलेगा। ये उत्तर प्रदेश जो है भारत की राजनीति की धुरी है। इसी से 80 सांसद जाते हैं और प्रधानमंत्री तय होते हैं। तो ये आज का सम्मेलन, और खासकर प्रबुद्ध वर्ग के लोग, हमारे जो प्रबुद्ध वर्ग ऐसा नहीं है कि ये पिछड़े हुए लोग हैं, ये प्रबुद्ध वर्ग बहुत आगे है। लेकिन इस निकम्मी सरकारों ने, जो आज की सरकार है, इनको पीछे करने का काम किया है। प्रबुद्ध वर्ग के वोट लेकर के इन पर जो है वो इनको हतोत्साहित करके, इनके लोगों को मार करके और इनके लिए ऐसी योजना बना करके जिससे ये पीछे चले जाएं, आज सरकार इनको पीछे करने का काम कर रही है। यही मैसेज आज बहन जी ने, आदरणीय सतीचंद मिश्रा जी ने दिया है कि ये प्रबुद्ध वर्ग के लोग अब पीछे रहने वाले नहीं हैं। अगर सरकार में 500 ब्राह्मण समाज के लोग मारे गए हैं तो इसका जो है दोबारा से जांच कराई जाएगी। सरकार बनने पर, हमारी सरकार बनेगी तो इसकी जांचें होंगी। और आदरणीय बहन जी ने जो किसानों के लिए जो कहा है कि हम इन 3 कानूनों को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे, ये किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अब चुनाव में कोई ज़्यादा वक्त नहीं है और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है, प्रदेश की, देश की राजनीति को तय करता है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है आज आदरणीय बहन जी के द्वारा पूरे देश के लोगों के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए। बहन जी ने कहा कि जो समाज पिछड़ गए हैं, आने वाली सरकारों में उन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। बहन कुमारी मायावती जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ आगे बढ़ रही हैं और हम असंख्य कार्यकर्ता, बहुजन समाज की ताकत है, हम बहन जी के सिपाही हैं। चुनाव में पूरी तरह से लगे हुए हैं, ग्रास रूट पे हमारा लगातार काम चल रहा है। तो इससे हमें आज ताकत मिली है और बहन जी ने बड़ा संदेश दिया है भारत की राजनीति में, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। और निश्चित 2022 में ये सरकार को हम लोग मिलकर के उखाड़ फेंकेंगे। जैसे कि जो मैनस्ट्रिक मीडिया में आप जाते हो, राष्ट्रीय प्रवक्ता, तो बसपा को हमेशा कई बार तो जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं उनके कुछ संवाददाता, रिपोर्टर, वो बीएसपी को तो कुछ मानते ही नहीं। इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं इनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मीडिया को हमेशा, मीडिया भारत का एक चौथा स्तंभ है इस लोकतंत्र का। इनको निष्पक्ष जो है वो बात करनी चाहिए। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेज, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अपना एक एजेंडा चलाते हैं, किसी पार्टी का प्रायोजित एजेंडा चलाते हैं। मेरी उनसे हमेशा तकरार रहती है और मैं बहुजन समाज का सिपाही हूँ। अगर बहुजन समाज के हितों पर कोई कुठाराघात करेगा तो हम उसको करारा जवाब देने का प्रयास करते हैं, अपने जो सच्चाई की बातें हैं, क्योंकि वहाँ कोई वैसी लड़ाई तो है नहीं, यहाँ तो वैचारिक लड़ाई है। तो उस वैचारिक लड़ाई में अगर कोई हमको पीछे करने का काम करेगा, खासकर बहुजन समाज पार्टी को या बहुजन समाज के लोगों को, तो मैं उनकी आवाज़ बनकर के उनको दबाने का काम करूंगा। और यही मुझे प्रेरणा आदरणीय बहन कुमारी मायावती से मिलती है, आदरणीय सतीचंद मिश्रा जी से मिलती है, बाबा साहब से मिलती है, मान्यवर साहब काशीराम से मिलती है, सर छोटू राम चौधरी चरण सिंह जी से मिलती है। जैसे कि एक न्यूज़ चैनल था जी न्यूज़, उसको लेकर आप भड़क गए थे उन पर, और वो क्लिप काफ़ी वायरल हो रही है, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद है, उनकी अनुकंपा है कि मुझ जैसे गांव गरीब के एक साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने प्रवक्ता बनाया। तो ये जो मीडिया है, मनुवादी मीडिया, इसको पेट में दर्द होता है कि ये किसान का बालक यहाँ आके कैसे बैठा है, ये बहुजन समाज का सिपाही यहाँ आके कैसे बैठा है। तो ये जो इस तरीके की संकीर्ण सोच के लोग हैं, वो अपने ऐसे कृत्यों से हमको पीछे करने का काम करते हैं, मतलब बहुजन समाज पार्टी को या हमारे मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं। तो हमारी सैद्धांतिक लड़ाई है, हम ग्रास रूट पर भी इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, हम टीवी के चैनल पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लाखों जो वर्कर हैं पार्टी के, वो सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें इस बात की परेशानी है कि भाई मीडिया अपना निष्पक्ष काम करे, अपने एजेंडे को वो प्रायोजित करके ना चलाए। यही हमारी लड़ाई है उनसे।
और इसी की पोल खोलने के लिए हम बैठे हैं। हमें बहन जी ने यही तो कहा है कि भाई आपको सच्चाई की बात करनी है। अगर बहुजन समाज के हितों की हम रक्षा नहीं कर सकते वहाँ बैठ करके, हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो हम बहुजन समाज की रक्षा कैसे कर पाएंगे? तो हमारा तो दायित्व तो डबल बनता है, क्योंकि हम मीडिया में भी बैठे हैं। तो यही मेरी उनसे जो चैनल वाले थे उनसे इसी बात पे थोड़ी तकरार हुई थी। तो आप जाट सम्मेलन कर रहे हैं, जाट समाज के लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या आपको लगता है जाट समाज जैसे कि पहले 2017 में जब चुनाव हुए तो भाजपा के साथ चला गया, अब वो लगता है कि आरएलडी के साथ रहेगा, आपको लगता है बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा? आप ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी है। देखिए, मैं 5 मंडलों का संयोजक हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का, और हम गांव-गांव घूम रहे हैं, शहर-शहर घूम रहे हैं। आज हमारे समाज के वोटों को लेकर के योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और मोदी जी ने उनको ठगने और छलने का काम किया। किसानों के रूप में आज जो आंदोलन देख रहे हैं उसमें 90% जाट हैं। इन्होंने कहा हम किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, लेकिन दोगुना तो नहीं कर पाए। ये उनकी लागत का उचित मूल्य भी नहीं दे पा रहे हैं। अब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन को याद करिए, बस भर भर के पुलिस में भर्तियां हुई थी। 34,000 की पुलिस की भर्ती में 17,000 लड़के जाट समाज के भर्ती हुए थे, और आदरणीय बहन जी ने सबसे बड़ा पद शशांक शेखर के रूप में कैबिनेट सेक्रेटरी जाट समाज के बेटे को बनाने का काम किया था। पूरा प्रतिनिधित्व दिया हमारे समाज को। तो आज हमारे समाज के लोग आदरणीय बहन जी के शासन को याद कर रहे हैं, और वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि शासन अगर किसी का बेहतर था, चाहे वो किसानों के रूप में आदरणीय बहन जी ने 2 बार गन्ने का मूल्य बढ़ाया, 125 रुपये से 250 रुपये करने का काम किया। तो पिछले 15 साल की सरकार में इतना गन्ने का मूल्य तो किसी ने बढ़ाया नहीं। आज महंगाई कहाँ पहुँच गई? आप चीनी के रेट देख लीजिए, आप डीजल के रेट देख लीजिए, माल भाड़ा देख लीजिए, जितनी भी बिजली के रेट देख लीजिए, लेकिन किसान की आमदनी तो नहीं बढ़ी। और किसान, अब ये सरकार जो है पूरे देश को बेच रही है। अब ये इनकी नज़र जो है, जो गाँव गरीब में मजदूरी करने वाले लोग हैं, किसान लोग हैं, उनकी ज़मीन पर आ टिकी है। तो ये ज़मीन को भी बंधक बनाना चाहते हैं अडानी अंबानी के माध्यम से। तो हम ऐसे कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं, और किसानों के इस आंदोलन को बहुजन समाज पार्टी का पूरा समर्थन है। आज आदरणीय बहन जी ने कहा कि अगर हम अगर सरकार 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे तो ये तीनों कानूनों को बैन करेंगे, ये प्रदेश में लागू नहीं होंगे। तो हमारे समाज के लोग तो बहन जी के साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, हमारे साथ हैं। हम पूरे गाँव-गाँव घूम रहे हैं, लोगों में उत्साह है। सम्मेलन हमारे जाट समाज के चल रहे हैं, तो निश्चित ही जो है जाट समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ आएगा। आखिरी संदेश क्या देना चाहोगे 2022 के चुनाव को? मैं अपने कार्यकर्ताओं से यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने मनोबल को ऊंचा रखें। इनके बीजेपी के और दूसरी पार्टियों के तंबू उखड़ चुके हैं, इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। आदरणीय बहन जी ने जो विकास की नींव रखी थी 2007 से 12 में, ये उन्हीं कामों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अपने मनोबल को ऊंचा रखें और पूरी मेहनत के साथ में जो आदरणीय बहन जी ने आज कहा है, हम उसको 100% पालन करें। निश्चित हम 2022 में सरकार बनाएंगे, और यही मेरा कहना है कि मेहनत करें और आगे बढ़ें। आपने बहुजन साथी चैनल को, खासकर बहुजन मीडिया को जो समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपको बता दें, ये धर्मवीर चौधरी जी हैं, जाट सम्मेलन भी कर रहे हैं, लेकिन तेज तर्रार रूप से मनुवादी मीडिया को करारा जवाब हरदम देते रहते हैं। तो आप देखते रहिए बहुजन साथी चैनल को। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम? जी, अरुण त्यागी। अरुण त्यागी जी, क्या कहना चाहोगे बसपा सुप्रीम मायावती ने जो आज सम्मेलन किया उसके बारे में? जी, वो जो भी ये किसानों के प्रति जो बताया है, ये जो ब्राह्मणों के प्रति है, जो भी कुछ हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है। जो सरकार जो है गलत कर रही है, किसान विरोधी सरकार है। और जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जी कह रहे हैं, इनकी बात भी सत्य 100% ठीक है। जैसे कि जाटों में भी उत्साह है, त्यागी समाज में भी है, ब्राह्मण समाज में भी है। तो आपका बदलाव है, बहुत बदलाव है आपकी बात। आगे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सर जी, क्या नाम है? राजकिशोर शर्मा। राजकिशोर शर्मा जी, क्या कहना चाहोगे? ब्राह्मण समाज को आप जोड़ पाओगे बसपा से? ब्राह्मण समाज तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण समाज ने तो पहले ही अपना एक परिचय दिया था 2007 में सरकार बना करके। तो इसी तरह से अब की बार 2022 में भी सरकार बना के ब्राह्मण अपना परिचय देगा। और ब्राह्मण अभी जो जितने सम्मेलन हुए हैं, हमें अयोध्या से चल करके माननीय सतीश मिश्रा जी ने जो किए हैं, तो उसमें सभी जगह से ब्राह्मण उठ करके आया है। आप देखा होगा, आज आपने छोटे से आह्वान के ऊपर आज इतनी भारी तादाद में ब्राह्मण समाज आया है। प्रबुद्ध समाज पूरा बहुजन समाज पार्टी के साथ है। 2007 की तरह 2022 में सरकार बहुजन समाज पार्टी की रिपीट होगी। आप देख रहे थे बहुजन साथी चैनल की ये खास रिपोर्ट। तो बने रहिए बहुजन साथी चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।